दिल्ली एनसीआर में लगातार दूसरे दिन बारिश जारी, तापमान में गिरावट से लोगों को मिली राहत। दिल्ली के कई इलाकों में सड़कों पर भरा पानी, जल भराव की वजह से गाड़ियों की आवाजाही मुश्किल हुई। दिल्ली में मिंटो रोड पर ब्रिज के नीचे भरा पानी, सड़क पर खड़ी गाड़ी पानी में डूबी। जल भराव की वजह से बाइक का सड़क पर चलना हुआ मुश्किल है, लोग पैदल बाइक को पार करा रहे हैं। तेज बारिश के चलते दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत का एक हिस्सा गिरा, फायर ब्रिगेड के कर्मचारी बचाव के काम में जुटे। जोधपुर में आसमान पर बरसी आफत की बारिश, कई इलाकों में जल भराव। जोधपुर में एक युवक निर्माणाधीन नाले में गिरा, दर्दनाक हादसे में जान गई। बारिश के पानी में सड़क के डूबे होने की वजह से नहीं देख पाया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भारी बारिश की वजह से जनजीवन बेहाल, कई इलाकों में पानी भरा। भोपाल के कई इलाकों में तेज बारिश, लोगों को गर्मी से राहत मिली। गुजरात के वापी शहर में कई हिस्सों में हुई तेज बारिश, आम जनजीवन प्रभावित। गुजरात के कच्छ में नदी के बहाव में बही 15 भैंसें, भारी बारिश की वजह से उफान पर नदी। अमरनाथ की यात्रा आज से हो रही है शुरू, जम्मू कैंप से आज पहलगाम और बालटाल के लिए पहला जत्था रवाना हुआ। एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू बेस कैंप से अमरनाथ यात्रा को झंडा दिखाकर शुरुआत की। बाबा बर्फानी के नारे के साथ रवाना हुए तीर्थयात्री। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज से संसद के दोनों सदनों में होगी चर्चा। दोनों सदन में चर्चा के लिए 21-21 घंटे तय हुए। अभिभाषण पर चर्चा के लिए बीजेपी के हिस्से में 8 घंटे तय हुए हैं। लोकसभा में अनुराग ठाकुर और राज्यसभा में सुधांशु त्रिवेदी कर सकते हैं चर्चा की शुरुआत। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर 2 जुलाई को लोकसभा में और 3 जुलाई को राज्यसभा में पीएम मोदी देंगे जवाब। संसद के दोनों सदनों में आज नीट पेपर लीक पर हंगामे के आसार, इंडिया ब्लॉक दोनों सदनों में नीट पर चर्चा की करेगा मांग। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हुई इंडिया ब्लॉक की बैठक में बनी सहमति, नीट पर चर्चा की अनुमति नहीं मिलने पर सदन में विरोध जताने पर हुआ फैसला। सरकार नीट समेत तमाम मुद्दों पर सदन में जवाब देने को तैयार। नीट का मुद्दा उठाए जाने पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान देंगे सवालों का जवाब। केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने इमरजेंसी को बताया भारतीय इतिहास का काला दिन, कहा कि कांग्रेस इसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। दिग्विजय सिंह ने राष्ट्रपति के अभिभाषण को बताया निराशाजनक, कहा कि उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं जिनकी जरूरत नहीं थी। 10 साल से जो आपातकाल चल रहा है उस पर बात करो, शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत का निशाना। प्रधानमंत्री मोदी से मिले जेडीयू के नवनिर्वाचित सांसद, बिहार के विकास को लेकर चर्चा की। लोकसभा स्पीकर से मिले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, डिंपल यादव, मीसा भारती समेत कई नेता रहे मौजूद। नीट पेपर लीक के मामले में सीबीआई का एक्शन, पटना से आशुतोष और मनीष प्रकाश का नाम के 2 आरोपी गिरफ्तार। आरोपी आशुतोष पर छात्रों को अपने घर पर ठहराने का आरोप लगा, छात्रों को सेफ हाउस तक ले जाकर जाता था मनीष प्रकाश। आरोपी चिंटू और मुकेश कुमार से सीबीआई ने पूछताछ की। पटना में नीट पेपर लीक के मामले में सवाल जवाब हुए। नीट पेपर लीक के आरोपियों को 3 से 6 महीने में दिलाई जाएगी सजा, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दिया बयान। हजारीबाग में सीबीआई ने ई रिक्शा चालक को हिरासत में लिया, नीट पेपर लीक को लेकर पूछताछ की। नीट में एनटीए की बिल्डिंग में घुसे एनएसयूआई के कार्यकर्ता, नीट पेपर को लेकर जमकर हंगामा किया, दफ्तर पर ताला भी लगाया। नीट पेपर लीक के मामले में गुजरात के पंचमहल में भी सीबीआई की जांच जारी। 5 स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स और जय जलाराम स्कूल के प्रशासक से पूछताछ। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के दिल्ली वाले घर पर फेंकी गई स्याही, नेम प्लेट पर स्याही डालता शख्स सीसीटीवी में कैद हुआ। ओवैसी ने ट्वीट करके अमित शाह और दिल्ली पुलिस से किया सवाल, यह कैसे हो गया? क्या एक सांसद की सुरक्षा की गारंटी नहीं है? बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नए सांसदों के साथ मीटिंग की, संगठन महामंत्री भी बैठक में शामिल। महाराष्ट्र विधानसभा में आज शिंदे सरकार पेश करेगी अपना आखिरी बजट, लाडली बहना जैसी योजना को कर सकते हैं शामिल। लोकसभा सांसद पप्पू यादव ने नीतीश कुमार के साथ साजिश की जताई आशंका, कहा कि आने वाले 6 से 7 महीने में बीजेपी जेडीयू को तोड़ सकती है। अब टीएमसी के नवनिर्वाचित विधायक शांतिका बनर्जी और रायत हुसैन ने विधानसभा परिसर में दिया धरना, विधानसभा के अंदर शपथ ग्रहण कराने की मांग की। सैम पित्रोदा को दोबारा ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने पर एमपी के सीएम मोहन यादव का तंज, चुनाव के बाद असली चरित्र दिखाती है कांग्रेस। महाराष्ट्र के बीड़ में ओबीसी नेता लक्ष्मण हाके के समर्थकों के काफिले पर पथराव, लक्ष्मण हाके के स्वागत के लिए जा रहे थे ओबीसी समाज के लोग। बिहार में 10 दिन के भीतर नदी पर बना चौथा पुल गिरा, किशनगंज में माड़िया नदी पर बने ब्रिज का पिलर ढह गया। एमपी में धार जिले के भोजशाला में एएसआई सर्वे में एक देवी की प्रतिमा से 7 अवशेष मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक देवी की प्रतिमा खंडित है। दिल्ली एलजी ने डीडीसीडी को अस्थायी रूप से भंग किया, कहा कि गैरकानूनी ढंग से हुई थी कमीशन के सदस्यों की नियुक्ति। कोलकाता में एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव पर आरोप, बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा टीएमसी वाले हिंदुओं को हटाकर रोहिंग्या को बसाएंगे। दिल्ली के ओखला फेज 2 इलाके में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, काफी दूर तक दिखाई दी लपटें। एमपी के सीहोर में वर वधू पक्ष में विवाद, मारपीट, पथराव और गाड़ियों में तोड़फोड़।
एमपी के एक बांग्लादेशी और 2 पाकिस्तानी को मिली भारत की नागरिकता। सीएए के तहत सीएम मोहन यादव ने प्रमाण पत्र दिया। इंटरनेशनल एमएसएमई डे पर सीएम योगी का तोहफा, युवा उद्यमियों को रोजगार शुरू करने के लिए मिलेगा 5 लाख का लोन। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा भारत, सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 68 रन से मात दी।